नमस्कार दोस्तों, BRS शो में आपका स्वागत है। अभी आपने जो थंबनेल और टाइटल में डिटेल्स देखी हैं बिल्कुल सही देखी हैं। इट इज़ अ क्रॉस वेंटिलेटेड प्रॉपर्टी विच हैज़ रूफ राइट्स और ये प्रॉपर्टी आपको बहुत ही कम प्राइस पे मिल रही है। तो यहाँ पे इस लोकेशन पे अब जो नई 2 BHK प्रॉपर्टीज़ बन रही हैं उनकी प्राइसिंग जा चुकी है 85 लाख्स तक और कुछ फ्लैट्स की प्राइस इससे भी ऊपर जा चुकी है। बट यहाँ पे एक बहुत ही बेहतरीन प्राइस फैक्टर के साथ में और बहुत ही अच्छी प्रॉपर्टी बिल्ड के साथ में ये वाली प्रॉपर्टी हम आपके लेकर आए हैं। स्टार्ट से लेकर एंड तक देखिए, सारे क्वेश्चंस क्लियर हो जाएंगे। अगर आप महावीर एन्क्लेव, पालम और इस पूरी लोकेशन के आसपास में एक 3 BHK फ्लैट ढूंढ रहे थे रीजनेबल प्राइस में, इसको आप कंसिडर कर सकते हैं। इसका कोड यहाँ पे है, नंबर्स नीचे हैं, दिखाना शुरू करता हूँ। प्रॉपर्टी दिखाने से पहले मैं आपको दिखा देता हूँ हमारी गली कैसी है। तो गली का साइज़ दोस्तों पूरा 20 फुट चौड़ा है और इस गली तक आने के लिए आपको जब महावीर एन्क्लेव वाली रोड पे आप एंटर करते हैं, वहाँ से आपको जो काफ़ी फेमस बंगाली कॉलोनी वाली रोड है उस रोड पे एंटर होना है और वहाँ से यहाँ तक आने का रास्ता बनता है। और यहाँ से हमारे दशरथपुरी मेट्रो स्टेशन या मेन रोड तक पहुँचना बहुत ही ज़्यादा आसान है। आपको शायद 400 मीटर का डिस्टेंस कवर करना होगा, आप मेट्रो पहुंच जाएंगे। पैदल अगर आप मेट्रो जाना चाहते हैं तो आपको हार्डली वही 5 से 7 मिनट का समय लगेगा। पैदल बता रहा हूं आपको, किसी वाहन के ऊपर नहीं। वाहन के साथ में तो आप सीधा मेन रोड पे कैसे भी पहुंच जाइए। गाड़ी लेकर आना भी यहाँ पे आसान है, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ भी आराम से आ रही हैं जा रही हैं। तो ये हो गई गली की बात। अब ज़रा आपको पार्किंग दिखाता हूँ, फिर आपको मैं फ्लैट दिखाता हूँ। स्टार्ट से एंड तक पूरी प्रॉपर्टी देखिएगा। आपने कई बार रिक्वेस्ट करी है बाहर का दिखाया कीजिए, तो हम कोशिश कर रहे हैं कि सारी प्रॉपर्टीज़ में हम आपको बाहर का ज़रूर दिखाएं, चाहे वो सोसाइटी फ्लैट हो चाहे वो नॉन सोसाइटी फ्लैट हो। आइए, बाहर मैंने आपको गली दिखाई और गली के बाद में अंदर आने के लिए हमें ये पूरा का पूरा स्पेस मिलता है। इसके अंदर काफ़ी अच्छा पार्किंग स्पेस है। आप आराम से 4 गाड़ियों की पार्किंग यहाँ पे कर सकते हैं, जिसमें से एक गाड़ी की पार्किंग का स्पेस आपको मिल जाएगा आपके फ्लैट के लिए। छोटी गाड़ी का, हाँ, छोटी गाड़ी का स्पेस मिल जाएगा। तो यहाँ से हम ऊपर जाने के लिए स्टेयरकेस लेंगे और स्टेयरकेस लेकर चलते हैं ऊपर, दिखाते हैं आपको प्रॉपर्टी। कॉन्फ़िगरेशन बता देता हूँ आपको। स्टिल्ट में पार्किंग दिख रही होगी आपको, पीछे की ओर एक छोटा सा फ्लैट जैसा स्पेस है और ऊपर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ की हमारी प्रॉपर्टी है रूफ राइट्स के साथ में। आइए देखते हैं। नीचे मैंने आपको पार्किंग दिखा दी है। यहाँ पे हमारा फ्लोर प्लान है, इंडिपेंडेंट फ्लैट है, यानी कि इस फ्लोर पे सिर्फ और सिर्फ आपका फ्लैट है। काफ़ी कंफर्टेबल स्टेयरकेस है, लेकिन लिफ्ट नहीं है। ये स्टेयरकेस लेकर आप जा सकते हैं ऊपर, यानी कि अपनी रूफ को एक्सेस भी करा जा सकता है। आइए मैं आपको बताता हूँ फ्लोर प्लान क्या है। जैसा कि आपने ज़्यादातर हमारी इंडिपेंडेंट 3 BHK प्रॉपर्टीज़ में लेआउट को देखा है कि क्रॉस वेंटिलेशन होता है इस प्रॉपर्टी में, यानी कि पीछे और आगे दोनों तरफ से आपको हवा का निकास मिलेगा, तो प्रॉपर्टी में एयर सर्कुलेशन काफ़ी अच्छा बना रहता है। सेकंड, इस प्रॉपर्टी के अंदर आपको रूफ राइट्स मिल रहे हैं, तो आप इस छत को जैसे भी चाहें उस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। तो ये दोनों काफ़ी एक्सट्रीम बड़े लेवल की विशेषताएं हैं जो हर अगली दूसरी प्रॉपर्टी में नहीं होती है, क्योंकि जिस प्रॉपर्टी में रूफ राइट्स नहीं है अल्टीमेटली उसमें आपको केवल जो आपके छज्जे होते हैं, जिसे आप बालकनी बोलते हैं, उसी के ऊपर रिलाई करना पड़ता है नेचुरल लाइट के लिए, एयर के लिए और बाकी सारी चीज़ों के लिए। इसमें आपको एंटर करें मिलेगा ये सबसे पहले लिविंग एरिया, सामने किचन स्पेस, बेडरूम 1 एंड पीछे की ओर एक बालकनी। उसके बाद आगे जाते हैं तो सीक्वेंस में बेडरूम नंबर 2 एंड बेडरूम नंबर 3, देन योर फ्रंट साइड की बालकनी। साइज़ की बात करते हैं। ये जो प्रॉपर्टी है इसमें आपको जो लिविंग एरिया मिल रहा है इस पॉइंट से सामने वाले पॉइंट तक 11 फुट है और यहाँ से इस वाली वॉल तक अगर आप देखते हैं यहाँ तक, तो इसमें आपको मिलेगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दोस्तों पूरा का पूरा 20 फुट का एरिया है और 20 फुट का एरिया है तभी इसमें दोनों चीज़ें आराम से सेटल हो पाई हैं। कौन सी दोनों चीज़ें? पहले आपका सोफ़ा इस तरफ देखेंगे तो ये प्रॉपर 5 सीटर सोफ़ा है, बड़े साइज़ के दोनों सोफ़ास लगे हुए हैं। सामने की ओर टीवी पैनल है, तो ये पूरा लिविंग एरिया का प्लेसमेंट बन जाता है और इस तरफ 4 सीटर डाइनिंग अरेंजमेंट है। उसके बावजूद ऐसा कहीं नहीं लग रहा कि स्पेस का क्रंच है। आगे आएंगे तो ये है एक फुल फ्लेज बड़े साइज़ की किचन। इस किचन के अंदर आपको स्पेस को लेकर काफ़ी अच्छा महसूस हो रहा होगा। दिस इज़ एक्चुअली स्पेशियस किचन। 6 फुट तो चौड़ी है ये
और वहाँ से एंड तक अगर आप इसका अंदाज़ा लगाते हैं साइज़ का, तो पूरा लगभग 11 फुट का साइज़ है। तो 11x6 छोटा साइज़ नहीं होता है। इसमें आपको नीचे मिलेगा एसएस के बास्केट और ऊपर मिलेगा चिमनी एंड ऊपर ओवरहेड स्टोरेज। बहुत ही ज़्यादा स्पेशियस किचन है। जो हमारी प्रॉपर्टीज़ बन रही हैं आजकल, उसमें कहीं ना कहीं जो स्पेस है वो कॉम्पैक्ट होता जा रहा है और उस वजह से इतनी ज़्यादा बड़ी बड़ी चीज़ें उसमें नहीं मिल पाती हैं। आप सोच रहे होंगे कॉमन वॉशरूम कहाँ है, तो अभी हमने इस गेट को बंद करा तो आपको हमारे कॉमन वॉशरूम का गेट दिख गया होगा। ये हमारा कॉमन वॉशरूम है जिसका साइज़ आपको मिलता है 5 फुट बाय 4 फुट का। इधर से आएंगे आप आगे, ये हमारा बेडरूम नंबर 1 है, सबसे पहला बेडरूम है। इस बेडरूम के अंदर आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक जो साइज़ मिल रहा है 12 फुट है और यहाँ से लेकर यहाँ तक जो आपको साइज़ मिल रहा है ये है पूरा 10 फीट। तो 10 बाय 12 का रूम नंबर 1 है हमारा। ऊपर देख लीजिए एक बार, कुछ इस तरह का इसमें फॉल सीलिंग एंड डिज़ाइन मिल जाएगा। सामने आपको वेंटिलेशन के लिए विंडो मिल जाएगा और इस तरफ हमारे पास एक वार्डरोब का अरेंजमेंट है। एक बार मैं आपको कैमरा आगे बढ़ा के लेफ़्ट एंड राइट में पैन करके दिखा देता हूँ। ये हमारी पूरी बालकनी है। लंबाई चौड़ाई काफ़ी अच्छी है इस बालकनी की, लगभग 14 फुट लंबी और 4 फुट चौड़ी बालकनी है। तो दोस्तों ये जो बालकनी वाला फैक्टर होता है ना, इससे आपको आपकी पूरी प्रॉपर्टी में जो वेंटिलेशन है वो बहुत अच्छी मिलती है और कहीं ना कहीं ये वाली जो चीज़ है वो हर अगली प्रॉपर्टी में नहीं मिल पाती है। इसीलिए ये वाली प्रॉपर्टी ख़ास तौर पे प्राइसिंग फैक्टर को कंसिडर करते हुए काफ़ी अच्छी प्रॉपर्टी में कंसिडर की जा सकती है। उसके बाद आएंगे आप यहाँ पे सामने वेंटिलेशन के लिए आपको एक विंडो तो नहीं बोलेंगे इसे, आप इसे शाफ्ट बोल सकते हैं, बट काफ़ी अच्छी और बड़ी चौड़ी शाफ्ट है। तो स्पेस और वेंटिलेशन दोनों अच्छा मिल जाएगा इसमें आपको। इस सेकेंड रूम का जो डायमेंशन है पॉइंट इस तरफ से इस तरफ का 10 फुट है और यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको मिलता है पूरा 11 फुट। ये हमारा बेडरूम नंबर 2 है जिसमें अब बहुत बड़े साइज़ का वॉशरूम मिलेगा आपको। मैं वॉशरूम में अंदर इसलिए नहीं जा पा रहा हूँ बिकॉज़ गीला है, मेरे सॉक्स गीले हो जाएंगे। और ये वॉशरूम की लंबाई आपने देखी, ये वॉशरूम पूरा 10 फीट लंबा है और लगभग 5 फीट चौड़ा है। तो ये ऑर्डिनरी साइज़ का वॉशरूम नहीं है, दिस इज़ सुपर स्पेशियस, बहुत बड़े साइज़ का वॉशरूम। यहाँ से चलते हैं आगे हमारे फाइनली मास्टर बेडरूम में। ये सबसे बड़ा वाला बेडरूम है आपका और जो एक बड़े साइज़ का इस रूम के साथ में जो आपको वॉशरूम मिलता है, सेम वॉशरूम आप हमारे आगे वाले पोर्शन से भी एक्सेस कर सकते हैं, यानी कि बेडरूम 2 से भी एक्सेस कर सकते हैं। इस वाले रूम का जो साइज़ हमें मिलता है वो बिल्कुल हमारे सारे रूम जितना ही है। यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको 12 फीट मिलेगा और सामने से यहाँ तक आपको मिलता है लगभग 10 फीट के आसपास। तो ये हमारा जो रूम है ये भी बड़े ही साइज़ का रूम है, छोटा इसके अंदर भी आपको कुछ फील नहीं हो रहा होगा। इस तरफ वार्डरोब डाला हुआ है, इस तरफ वेंटिलेशन के लिए एक बड़ा विंडो और यहाँ से आपको फ्रंट साइड की बालकनीज़ मिल जाएंगी। आइए, अगेन आई वुड रिक्वेस्ट आप यहाँ से एक बार बालकनी देख लीजिए और एक बार आपको गली भी दिखा देते हैं कैसे दिखती है, लेफ़्ट टू राइट। यहाँ से दोस्तों मैं आपको लेकर चलता हूँ हमारी छत पे और दिखाते हैं कि छत पे आपको रूफ राइट्स जो मिलते हैं उसमें कितनी बड़ी छत है और वहाँ पे धूप कैसी आती है। सो ये है हमारा छत, यानी कि आपकी रूफ़। इस रूफ़ के ऊपर आप जो भी करना चाहते हैं, चाहे आप अपना छोटा सा स्टोर रूम बनाना चाहते हैं या फिर जिस पर्पज़ से छत यूज़ होती है, जिसका मैं आपको कई बार अपनी वीडियोस में वर्णन कर चुका हूँ कि एक छत होने के हमारे पास कई सारे बेनिफिट्स होते हैं। कपड़े सुखाना, पार्टी करना, बैठना, उठना, मौसम को एक्सपीरियंस करना, ये सारी चीज़ें सिर्फ़ और सिर्फ तभी संभव है जब आपके पास में छत के राइट्स हों। इस प्रॉपर्टी को अगर आप लेते हैं तो इसमें आपको रूफ राइट्स मिल जाएंगे और एक बहुत बड़ा ऐड ऑन है, वो बहुत बड़ा लॉन्ग टर्म में आपको इसका बेनिफिट पता लगेगा, क्योंकि जिन फ्लैट्स के अंदर टेरेस के राइट्स नहीं होते हैं, कहीं ना कहीं उसके अंदर आपको जो धूप हो गया या मौसम हो गया उसको उतने अच्छे से एंजॉय करने की अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाती है। तो ये जो पूरी आप आगे तक देख रहे हैं छत कुछ ऐसी ही दिखती है। मैं फिर भी आपको एक बार आगे थोड़ा चल के दिखा देता हूँ। यहाँ से आप आगे आएंगे, ये पूरा का पूरा महावीर इनक्लेव
लोकेशन है हाईली डेंसली पॉपुलेटेड है। इसके अंदर आपको सारी की सारी रेजिडेंशियल फैसिलिटीज़ जो एक एरिया के अंदर होनी चाहिए वो सब कुछ मिल जाएगा। और धूप काफ़ी धमाकेदार हो रही है, वो आपको पता लग रहा होगा मेरी आंखें और मेरा चेहरा देखकर। बाकी ये थी हमारी प्रॉपर्टी। प्राइसिंग एक्चुअली में काफ़ी ज़्यादा कम है, काफ़ी ज़्यादा लोअर एंड पे है। अगर आप नई प्रॉपर्टी लेते हैं तो इंडिपेंडेंट यूनिट, क्रॉस वेंटिलेशन, रूफ राइट्स के साथ में इस प्राइस पॉइंट पे दोस्तों नहीं मिल सकती है। हाँ, मैं बिल्कुल मानता हूँ कि यहाँ पे लिफ्ट नहीं है, लेकिन अल्टीमेटली अगर आप देखोगे तो बिना लिफ्ट के भी प्रॉपर्टीज़ लोग यूज़ करते हैं, बिकते भी हैं। और प्राइस को अगर आप कंसिडर करते हैं तो लगभग नहीं तो नई प्रॉपर्टी से जो आजकल की बन रही है 20 लाख रुपए तक का डिफरेंस आ रहा है। तो 20 लाख रुपए कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं। तो आपको प्रॉपर्टी कैसी लगी नीचे हमें कमेंट्स में बताना। और अगर आपके पास ऐसा कोई भी फ्लैट हो, कोई भी प्रॉपर्टी हो जिसे आप रेंट आउट या सेल आउट करना चाहते हैं, यू कैन रीच आउट टू अस। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। नमस्कार दोस्तों।